दोस्तों आपको इस कानून के बारे में अच्छे से पता है कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है। अगर कोई लगातार किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक कब्जा बनाए रखता है तो एडवर्स पोजीशन कानून के जरिए से मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी का ले सकता है, उस संपत्ति को मालिक बन सकता है। दूसरा, ऐसे ही अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार 30 साल तक वो कब्जा बनाए रखता है तो इस कानून के जरिए से वहां का भी वो मालिक बन सकता है। पर अब मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइन बताने वाला हूं, एक ऐसा फैसला बताने वाला हूं जिसके जरिए से अब कोई भी कब्जा नहीं कर सकेगा, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकेगा जिसके ऊपर वो कब्जा बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऐसा कौन सा फैसला है, इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी गाइडलाइन दे दी है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी को ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों सुनने में बहुत आसान है कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार 12 साल तक रहता है या फिर सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर 30 साल तक रहता है तो कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर गाइडलाइन देके सारी बातें, सारा भ्रम दूर कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर क्या क्या गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, ये पूरा खुलासा इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि अगर कोई कब्जा बनाए हुए है तो उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है, असली मालिक है, उसके खिलाफ उसका कब्जा होना चाहिए, यानी कि उसकी परमिशन से वहां पे नहीं रहना चाहिए। उसका कब्जा ऐसा होना चाहिए जिससे प्रतीत हो कि ये मालिक के खिलाफ यहाँ पे कब्जा बनाए हुए है, मालिक की यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि जो प्रॉपर्टी के असली ओनर है, असली मालिक है, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक कब्जा बनाए हुए है, इसने कब्जा कर लिया है। अगर उनको पता ही नहीं है, फिर अगर ऐसा कब्जा किया जाता है तो कब्जा कब्जा नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी के ओनर के ज्ञान के अंदर होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये फलाना व्यक्ति है जो कब्जा बनाए हुए है। तीसरा पॉइंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि कब्जा ओपनली होना चाहिए। ये नहीं है कि गुपचुप में चोरी छिपे कब्जा बनाए हुए हैं और इसका किसी को पता ही नहीं है, बिल्कुल ओपनली कब्जा दिखाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि लगातार 12 साल तक बिना रोक टोक के कब्जा दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि बीच में उस कब्जे को खाली करवाने के लिए प्रॉपर्टी के मालिक ने, यानी कि असली ओनर ने कोशिश की है, कोई भी प्रयत्न किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जिसने कब्जा किया है उसने किस तारीख को कब्जा किया है, इस बात का प्रमाण भी उसके पास में होना चाहिए, यानी कि इस बात का भी सबूत उसके पास में होना चाहिए, उसको कोर्ट के अंदर साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बात रही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं। अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दायित्व भी बताए हैं, यानी कि जो कब्जाधारी वहां पे उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है उसके कुछ दायित्व भी बनते हैं, कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। उन कर्तव्य की पालना उस कब्जाधारी को करनी पड़ती है। तो पहला कर्तव्य तो ये बनता है कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर वो रह रहा है, जैसे कोई मकान या दुकान के अंदर रह रहा है तो उसकी रिपेयरिंग करवाना भी उसका कर्तव्य होता है। अगर वहां पे कोई टूट फूट हो रही है, टूट फूट ज्यादा ही हो गई है और उसको भी अगर वो नहीं सुधरवा रहा है तो इसका मतलब वो उसका कोई भी कर्तव्य वहां पे नहीं दिखा रहा है। यानी कि जहां पे वो रह रहा है वहां पे अगर रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो रिपेयरिंग भी उसको सबूतों के आधार पे कोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा कि उसने क्या क्या रिपेयरिंग करवाई है। अगला यहाँ पे दायित्व उस कब्जाधारी का ये बनता है कि उस प्रॉपर्टी का जो भी टैक्स वगैरह है वो भी अगर वो पे कर रहा है तो उसको भी वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगला, उसको वहां का बिजली और पानी का बिल भी भरना पड़ेगा, यानी कि ये सारे उसके दायित्व बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो फोकट के अंदर ही रह रहा है, बस उस प्रॉपर्टी को अपना करने के लिए वहां पे केवल कब्जा दिखा रहा है, तो ऐसा उसका नहीं चलेगा। ये सारी गाइडलाइंस उसको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी वो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ले सकता है। कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, अन्यथा उस प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी वो मालिक नहीं बन सकता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा कही हुई बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब हर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा, यानी कि जिनको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पता चल गया है वो बिल्कुल भी कब्जा करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त गाइडलाइंस को हर कोई पूरा नहीं कर सकता है। ये 2024 के अंदर बिल्कुल नई नई गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर जारी करी है। तो इसका फायदा जो भी प्रॉपर्टी के असली ओनर है, असली मालिक है, वो उठा सकते हैं, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जाधारी है उसको इन गाइडलाइंस के जरिए से बाहर निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है,
डिस्क्रिप्शन में जाके इन गाइडलाइंस के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।